After fail to approx 50%, what next for Paytm? So hello guys, एक बार फिर से मैं विकास शाह आप सभी के सामने एक नया वीडियो, एक नया ट्रेड एनालाइजेशन लेके आपका स्वागत करता हूं बियॉन्ड द ट्रेड में। गाइस, पेटीएम का ट्रेड आज हम टेक्निकल एनालिसिस द्वारा एनालाइज करने वाले हैं। लास्ट 16 दिसंबर यानी आज से मान लीजिए एक महीने पहले पेटीएम का एक ट्रेंड मैंने एनालाइज किया था। यहाँ पे शायद एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, इसलिए पर्टिकुलर ख़ास तौर पे इस वीडियो से रिलेटेड कुछ चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान में दें। 16 दिसंबर पेटीएम का जो ट्रेड मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो उसमें मैंने पेटीएम के 2 लेवल्स आपको दिए थे। कभी कभार कुछ ट्रेड्स जो होते हैं बोथ वे, दोनों तरफ आपको एंटीसिपेशन का मौका मिलता है। अगर अप साइड ब्रेकआउट मिलता है तो आप उसमें बाइंग देख सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। डाउन साइड मिलता है तो आप उसमें लाइक लोअर साइड एक अपना बियरिश व्यू यहाँ पर बना सकते हैं। सो सेम फॉर दैट पेटीएम का जो ट्रेड था उसमें ब्रेकआउट लेवल्स मैंने दिए थे जो एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, सो ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो लोअर साइड जो बियरिश लेवल थे, डाउन साइड लेवल थे, वो एग्जीक्यूट हुए और एग्जीक्यूशन के बाद ऑलमोस्ट 20% का फॉल पेटीएम में देखने को मिला। क्योंकि रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया कि कुछ लोग इसको शायद मिसअंडरस्टैंड कर चुके थे, तो उनके लिए खास मैं आपको इसीलिए हर एक वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, जो भी एनालाइजेशन किया हुआ है उसको प्रॉपर्ली समझिए और समझने के बाद अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल अप्रोच अपना बनाइए। सो एनीवेज, अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को वापस देखिए, सुनिए, समझिए, आई बटन पे मैं इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। एनीवेज, पेटीएम का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे आपके सामने है अभी। आइए टेक्निकली इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में पेटीएम में हम क्या अप्रोच रख सकते हैं रिगार्डिंग इट्स ऑनगोइंग ट्रेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑलमोस्ट इसके लास्ट हाई से 48.85 लगभग 49, या तो एक राउंड ऑफ कर देते हैं 50% के आसपास ऑलरेडी पेटीएम करेक्शन दे चुका है, पेटीएम गिर चुका है। सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर तो यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट मीन्स एक पैटर्न है एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा फॉल था, एक फॉलिंग ट्रेंड था, उसके बाद वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ पर पैटर्न फॉर्म होने से हम ट्रेड नहीं करते, हमें चाहिए कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम कुछ प्राइस अजम्पशंस करेंगे। काइंडली पूरी तरह से ये जो अजम्पशंस है उसको सही तरह से समझिएगा। लाइक हमें अभी यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन हम यहाँ पर कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर ये जो कैंडल ने हाई लगाया है हम उसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं। इसके बाद क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा रहा है, हमें एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए ग्रीन। तो समथिंग लाइक कि यहाँ पर मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है कुछ इस तरह से। तो जो लास्ट कैंडल है 14 जन 2022 का, उसके क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि इसके क्लोजिंग और हाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
इसलिए उसके क्लोजिंग के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ध्यान में रखिए, ग्रीन कैंडल एक रेगुलर कैंडल होना चाहिए वॉल्यूम के साथ। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते हुए क्लोज देता है तो ये जो ग्रीन कैंडल है उसका जब हाई ब्रेक होगा, उस हाई ब्रेक होने के ऊपर हम यहाँ पर पेटीएम में बाइंग ट्रेड कर सकते हैं। एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एज वेल एज ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ब्रेकआउट पे एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए, एक रेगुलर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग जिसमें एक अच्छा, जिस कैंडल में अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है वो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। अभी ट्रेड आपको किस प्राइस पे करना है तो ध्यान दीजिए कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होने पर आपका बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है। लास्ट जो ग्रीन कैंडल है जो 14 जैन का, उसका लो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस कंसीडर करना है। लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 1000 रुपीज़, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा 2-3 रुपये का एक गैप रखे आप। सो इट शुड बी 997, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आप लगा के चल सकते हैं 1832 रुपये, 1830। तो 1832 1850 के लेवल्स के लिए आप पेटीएम को बाइंग कैंडिडेट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। चलिए एक और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर हम RSI उसका भी एक डायरेक्शन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं RSI ने भी एक रिवर्सल यहाँ पर इंडिकेशन दिया है। RSI ने यहाँ पर एक ओवरसोल्ड रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर दिया है। अगर RSI में भी एक ट्रेंड लाइन हम अगर यूज़ करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं RSI में। तो लाइक एज वी आर एज्यूमिंग द प्राइस मूवमेंट, एज्यूमिंग द क्लोजिंग प्राइस, तो सेम फॉर RSI उसी क्लोजिंग के साथ RSI अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो यहाँ पर पेटीएम में एक अच्छा बाइंग हम कर सकते हैं। सो गाइज, ये था पेटीएम का एक टेक्निकल एनालिसिस फॉर इट्स ऑनगोइंग ट्रेंड, जो अभी हो सकता है कि यहाँ से हमें पेटीएम में एक अच्छा मूवमेंट, रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और एक नया एनालाइजेशन, एक नया ट्रेड हम लेके आएंगे। बट टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड द ट्रेड। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन। बाय बाय।